नमस्कार मित्रहरू, मेरो नाम सन्तोष ओली। यु आर वेलकम ब्याक अगेन। यहाँबाट फेरि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले धेरै पटक सुनेको छु, मेरा कानले मैले धेरै पटक युट्युबमा अथवा सामाजिक सञ्जालहरूमा होइन, युट्युबमा टिकटकहरूमा धेरै पटक सुनेको छु ओशोको वचन हिन्दीमा। यो हिन्दीमा छ यो किताब, यो पुस्तक मैं मृत्यु सिकाता हूँ भन्ने। म त्यसलाई वाचन गर्न जाँदैछु है त। आउनुहोस्, 1 घन्टा जति यो हिन्दीमा छ, यसलाई म वाचन गर्नेछु। तर त्योभन्दा पहिला कुनै पनि भाषाको त्यसको आफ्नो नेसन चाहिँ हुँदैन है। भाषाको कुनै नेसन हुँदैन, कुनै यो देशको हामीले यदि जुन भाषा बोल्न जान्दछौँ, जुन भाषा हामी बुझ्दछौँ होइन, लेख्न जान्दछौँ भने त्यो नै फेरि हाम्रो भाषा बन्ने गर्छ। त्यसैले परमात्मा पनि त्यस्तै हो। परमात्मा पनि त्यो कसैको पेवा हुँदैन है। परमात्मा पनि यो मेरो परमात्मा, यो तेरो परमात्मा भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यस्तै भाषा पनि त्यस्तै हो। तपाईँले भाषा बोल्न आउँछ, तपाईँ बुझ्नुहुन्छ भने त्यो भाषा त्यो तपाईँकै हो। फेरि परमात्मा पनि त्यस्तै हो। परमात्मा पनि यदि मेरो पनि त्यही परमात्मा हो र तपाईँको पनि त्यही परमात्मा हो, त्यही सबैको एउटै भगवान हो। भगवान अलग अलग भन्ने हुँदैन। अनि भाषा पनि त्यस्तै हो, पुस्तकहरू पनि त्यस्तै हो, ज्ञान पनि त्यस्तै हो। त्यसैले जो मैले पढ्दैछु यो तपाईँहरूको पनि लागि हुन सक्छ। यो हिन्दीमा छ, यसलाई आउनुहोस् पढौँ है त। मैं मृत्यु सिकाता हूँ, इसी अंतर्गत इसको पहला प्रवचन छ, आयोजित मृत्यु अर्थात ध्यान और समाधि के प्रायोगिक रहस्य। त्यसमा पढ्दैछौँ है त। संकल्प हम करे तीव्रता से, संकल्प हम करे तीव्रता से टोटल समग्र कि मैं वापस लौटता हूं अपने भीतर। सिर्फ आधा घंटा भी कोई इस बात का संकल्प करे कि मैं वापस लौटना चाहता हूं, मैं मरना चाहता हूं, मैं डूबना चाहता हूं अपने भीतर, मैं अपनी सारी ऊर्जा को सिकोट लेना चाहता हूं, तो थोड़े ही दिनों में वो इस अनुभव के करीब पहुंचने लगेगा कि ऊर्जा सिकुटने लगी है, भीतर शरीर छूट जाएगा। बाहर पड़ा हुआ एक 3 महीने का थोड़ा गहरा प्रयोग और आप शरीर अलग पड़ा है, आप शरीर अलग पड़ा है, इसे देख सकते हैं। मेरे प्रिय आत्मन, जीवन क्या है मनुष्य इसे भी नहीं जानता है, और जीवन को ही हम ना जान सके तो मृत्यु को जानने की तो कोई संभावना शेष नहीं रहती। जीवन ही अपरिचित और अज्ञात हो तो मृत्यु अपरिचित और ज्ञात नहीं हो सकती है। सच तो यह है कि क्योंकि हमें जीवन का पता नहीं, इसीलिए ही मृत्यु घटित होती प्रतीत होती है। जो जीवन को जानते हैं उनके लिए मृत्यु एक असंभव शब्द है, जो न कभी घटा, न घटता है, न घट सकता है। जगत में कुछ शब्द बिल्कुल ही झूठे हैं, जिन शब्दों में कुछ भी सत्य नहीं है, उन्हीं शब्दों में मृत्यु भी एक शब्द है जो नितांत असत्य है। मृत्यु जैसी घटना कहीं भी नहीं घटती, लेकिन हम लोग तो रोज मरते देखते हैं। चारों तरफ रोज मृत्यु घटती हुई मालूम होती है। गांव-गांव में मरघट है, और ठीक से हम समझे तो ज्ञात होगा कि जहां जहां हम खड़े हैं वहां वहां न मालूम कितने मनुष्यों की आरती जल चुकी है। जहां हम निवास बनाए हुए हैं वो भूमि के सभी स्थल मरघट रह चुके हैं। करोड़ों करोड़ों लोग मरे हैं, रोज मर रहे हैं, और अगर मैं यह कहूं कि मृत्यु जैसा झूठा शब्द नहीं है मनुष्य की भाषा में, तो आश्चर्य होगा। एक फकीर था तिब्बत में, मारपा। उस फकीर के पास कोई गया और पूछने लगा कि मैं जीवन और मृत्यु के संबंध में कुछ पूछने आया हूं।
मारपा बहुत हंसने लगा और उसने कहा, अगर जीवन के संबंध में पूछना हो तो जरूर पूछो, क्योंकि जीवन का मुझे पता है। रही मृत्यु, मृत्यु से आज तक मेरा कोई मिलना नहीं हुआ, मेरी कोई पहचान नहीं है। मृत्यु के संबंध में पूछना हो तो उनसे पूछो जो मरे ही हुए हैं या मर चुके हैं। मैं तो जीवन हूँ, मैं जीवन के संबंध में बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ। मृत्यु से मेरा कोई परिचय नहीं। यह बात वैसे ही है जैसे आपने सुनी होगी कि एक बार अंधकार ने भगवान से जाकर प्रार्थना की थी कि यह सूरज तुम्हारा मेरे पीछे बहुत बुरी तरह पड़ा हुआ है, मैं बहुत थक गया हूँ, सुबह से मेरा पीछा होता है और सांझ मुश्किल से मुझे छोड़ा जाता है। मेरा कसूर क्या है, दुश्मनी कैसी है? यह सूरज क्यों मुझे सताने के लिए मेरे पीछे दिन रात दौड़ता रहता है, और रात भर में दिन भर की थकान से विश्राम भी नहीं कर पाता हूँ कि फिर सुबह सूरज आकर द्वार पर खड़ा हो जाता है। फिर भागो, फिर बचो, यह अनंत काल से चल रहा है। अब मेरी धैर्य की सीमा आ गई और मैं प्रार्थना करता हूँ, इस सूरज को समझा दे। सुनते हैं, भगवान ने सूरज को बुलाया और कहा कि तुम अंधेरे के पीछे क्यों पड़े हो? क्या बिगाड़ा है अंधेरे ने तुम्हारा? क्या है शत्रुता? क्या है शिकायत? सूरज कहने लगा, अंधेरा? अनंत काल हो गया मुझे विश्व का परिभ्रमण करते, लेकिन अब तक अंधेरे से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। अंधेरे को मैं जानता नहीं हूं। कहाँ है अंधेरा? आप उसे मेरे सामने बुला दे तो मैं क्षमा भी मांग लूं और आगे से पहचान लूं कि वो कौन है, ताकि उसके प्रति कोई भूल ना हो सके। इस बात को हुए भी अनंत काल हो गया। वह भगवान की फाइल में यह बात वहीं की वहीं पड़ी है। वह अब तक अंधेरे को सूरज के सामने नहीं बुला सकते हैं, नहीं बुला सकेंगे। यह मामला हल नहीं होने का है। सूरज के सामने अंधकार कैसे बुलाया जा सकता है? अंधकार की कोई सत्ता ही नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अंधकार की कोई पॉजिटिव, कोई विधायक स्थिति नहीं है। अंधकार तो सिर्फ प्रकाश के अभाव का नाम है। वह तो प्रकाश की गैर मौजूद की है। वह तो एब्सेंस है, वह तो अनुपस्थिति है। तो सूरज के सामने ही सूरज की अनुपस्थिति को कैसे बुलाया जा सकता है? नहीं, अंधकार को सूरज के सामने नहीं लाया जा सकता है। सूरज तो बहुत बड़ा है। एक छोटे से दिए के सामने भी अंधकार को लाना मुश्किल है। दिए के प्रकाश के घेरे में अंधकार का प्रवेश मुश्किल है। दिए के सामने मुठभेड़ मुश्किल है। प्रकाश है जहां, वहां अंधकार कैसे आ सकता है? जीवन है जहां, वहां मृत्यु कैसे आ सकती है? या तो जीवन है ही नहीं, और या फिर मृत्यु नहीं है। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। हम जीवित हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि जीवन क्या है। इस अज्ञान के कारण ही हमें ज्ञात होता है कि मृत्यु भी घटित है। मृत्यु एक अज्ञान है। जीवन का अज्ञान की मृत्यु की घटना बन जाती है। काश हम उस जीवन से परिचित हो सके जो भीतर है, तो उसके परिचय की एक किरण भी सदा सदा के लिए इस अज्ञान को तोड़ देती है कि मैं मर सकता हूँ, या कभी मरा हूँ, या कभी मर जाऊंगा। लेकिन उस प्रकाश को हम जानते नहीं जो हम है, और उस अंधकार से हम भयभीत होते हैं जो हम नहीं है। उस प्रकाश से हम परिचित नहीं हो पाते जो हमारा प्राण है, हमारा जीवन है, जो हमारी सत्ता है, और उस अंधकार से हम भयभीत होते हैं जो हम नहीं है। मनुष्य मृत्यु नहीं है, मनुष्य अमृत है।
समस्त जीवन अमृत है, लेकिन हम अमृत की और आंख ही नहीं उठाते हैं। हम जीवन की तरफ, जीवन की दिशा में कोई खोज ही नहीं करते हैं, एक कदम भी नहीं उठाते हैं। जीवन से रह जाते हैं अपरिचित, और इसलिए मृत्यु से भयभीत प्रतीत होते हैं। इसलिए प्रश्न जीवन और मृत्यु का नहीं है, प्रश्न है सिर्फ जीवन का। मुझे कहा गया है कि मैं जीवन और मृत्यु के संबंध में बोलूं, यह असंभव है बात। प्रश्न तो है सिर्फ जीवन का, और मृत्यु जैसी कोई चीज ही नहीं है। जीवन ज्ञात होता है तो जीवन रह जाता है, और जीवन ज्ञात नहीं होता तो सिर्फ मृत्यु रह जाती है। जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ कभी भी समस्या की तरह खड़े नहीं होते। या तो हमें पता है कि हम जीवन है तो फिर मृत्यु नहीं है, और या हमें पता नहीं है कि हम जीवन है तो फिर मृत्यु ही है, जीवन नहीं है। ये दोनों बातें एक साथ मौजूद नहीं होती है, नहीं हो सकती है। लेकिन हम सारे लोग तो मृत्यु से भयभीत है। मृत्यु का भय बताता है कि हम जीवन से अपरिचित है। मृत्यु के भय का एक ही अर्थ है, जीवन से अपरिचित। और जीवन हमारे भीतर प्रतिपल प्रभावित हो रहा है। श्वास श्वास में, कण कण में, चारों ओर, भीतर बाहर, सब तरफ जीवन है, और उसे ही हम अपरिचित है, और उससे ही हम अपरिचित है। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि आदमी किसी गहरी नींद में है। नींद में ही हो सकती है यह संभावना कि जो हम है उससे भी अपरिचित हो। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि आदमी किसी गहरी मूर्छा में है। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि आदमी के प्राणों की पूरी शक्ति सचेतन नहीं है, अचेतन है, अनकॉन्शियस है, बेहोश है, कॉन्शियस नहीं है। एक आदमी सोया हो, उसे फिर कुछ भी पता नहीं रह जाता है कि मैं कौन हूं। क्या हूं, कहां से हूं। नींद के अंधकार में सब कुछ जाता है, और उसे कुछ पता नहीं रह जाता है कि मैं हूं भी या नहीं हूं। नींद का पता भी उसे तब चलता है जब वो जागता है। तब उसे पता चलता है कि मैं सोया था नींद में, तो इसका भी पता नहीं चलता कि मैं सोया हूं। जब नहीं सोया था तब पता चलता था कि मैं सोने जा रहा हूं। जब तक जागा हुआ था तब तक पता था कि मैं अभी जागा हुआ हूं, सोया हुआ नहीं हूं। जैसे ही सो गया, उसे यह भी पता नहीं चलता कि मैं सो गया हूं, क्योंकि अगर यह पता चलता रहे कि मैं सो गया हूं तो उसका अर्थ है कि आदमी जागा हुआ है, सोया हुआ नहीं है। नींद चली जाती है तब पता चलता है कि मैं सोया था, लेकिन नींद में पता नहीं चलता कि मैं हूं भी या नहीं हूं। जरूर मनुष्य को कुछ भी पता नहीं चलता है कि मैं हूं या नहीं, या क्या हूं। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि कोई बहुत गहरी आध्यात्मिक नींद, कोई स्पिरिचुअल हिप्नोटिस स्लीप, कोई आध्यात्मिक सम्मोहन की तंद्रा मनुष्य को घेरे हुए है। इसलिए उसे जीवन का ही पता नहीं चलता कि जीवन क्या है। नहीं, लेकिन हम इनकार करेंगे। हम करेंगे कैसे? आप बात करते हैं, हमें पूरी तरह पता है कि जीवन क्या है। हम जीते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं। एक शराबी भी चलता है, उठता है, बैठता है, सोता है, श्वास लेता है, आँख खोलता है, बात करता है। एक पागल भी उठता है, बैठता है, सोता है, श्वास लेता है, बात करता है, जीता है। लेकिन इससे ना तो शराबी होश में कहा जा सकता है और ना पागल सचेतन है, यह कहा जा सकता है।
एक सम्राट की सवारी निकलती थी। एक रास्ते पर एक आदमी चौराहे पर खड़ा होकर पत्थर फेंकने लगा और अपशब्द बोलने लगा और गालियां बकने लगा। सम्राट की बड़ी शोभा यात्रा थी। एक सम्राट की सवारी निकलती थी। एक रास्ते पर एक आदमी चौराहे पर खड़ा होकर पत्थर फेंकने लगा और अपशब्द बोलने लगा और गालियां बकने लगा। सम्राट की बड़ी शोभा यात्रा थी। उस आदमी को तत्काल सैनिकों ने पकड़ लिया और कारागृह में डाल दिया, जेल में डाल दिया। लेकिन जब वह गालियां बकता था और अपशब्द बोलता था तो सम्राट हंस रहा था। उसके सैनिक हैरान हुए। उसके वजीरों ने कहा, आप हंसते क्यों हैं? उस सम्राट ने कहा, जहां तक मैं समझता हूँ उस आदमी को पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। जहां तक मैं समझता हूँ वो आदमी नशे में है। खैर, कल सुबह उसे मेरे सामने ले आए। कल वो आदमी सुबह उसके सामने ले आकर खड़ा कर दिया गया। सम्राट उससे पूछने लगा, कल तुम मुझे गालियां देते थे, अपशब्द बोलते थे, क्या था कारण उसका? उस आदमी ने कहा, मैं और अपशब्द बोलता था? नहीं महाराज, मैं नहीं रहा होऊंगा, इसलिए अपशब्द बोले गए होंगे। मैं शराब में था, मैं बेहोश था, मुझे कुछ पता नहीं कि मैंने क्या बोला। मैं नहीं था। हम भी नहीं है, नींद में हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं नींद में। कतै तपाईले नींदमा प्रेम गरिरहनु भएको त छैन? कतै तपाईले घृणा पनि त्यो नींदमा गरिरहनु भएको त छैन? कति बज्यो? 4 बज्यो, 4:30, 5 बजे जानुपर्छ। एयरपोर्ट तपाईँ जाने एयरपोर्ट? नजाने। किन? के जाने म एयरपोर्ट? भिडियो बनाउनु लाग्नु हो? युट्युबमा हाल्नलाई? फेसबुकमा जान्छ यार। झ्याक्का युट्युबमा हाल्नु न भिडियो। सब्सक्राइब मैले दिनदिनै 4-5 बनाइरहेको छु। अनि हो सबै सब्सक्राइब 1000 पुग्न लागिसक्यो त अब। ल दिनमा 5 र 4 मैले बनाइरहेको छु सब्सक्राइब। ओके है युट्युबमा ड्याङ हाल्नु कि सारी मनुष्य जाति सब्सक्राइब। अगर कोई दूर के तारे से देखे मनुष्य की जाति को तो वो यही समझेगा कि सारी मनुष्य जाति देख्दैन होइन त खतरा गरी सुत्दिस् त अब के भन्दै बनाउने मजालाई गेटमा के लगाउनु कार्पेटमा लगाएर 1 घन्टामा मजा गर्नुहुन्छ। कस्तो खालको मजा हुन्छ? कहाँनिर आते अरे तारे से यस यो खाट मात्रै मेरो होइन, अरू सामान मेरै हो कि। विदेश जाँदाखेरि सब प्याक गरेर पठाइदिन्छु घरतिर होइन। ओके ठिक छ। के सामान जोड्नु धेरै काम छैन। ग्यास चुलो जोड्नु काम नलाग्ने तरिकाले जोड्छु क्या। अगर कोई दूर के तारे से देखे मनुष्य की जाति को तो वह यही समझेगा कि सारी मनुष्य जाति इस भांति व्यवहार कर रही है।
धेरै चिसो छ हेर्नुहोस्, धेरै जाडो छ काठमाडौँमा। जिस तरह तो वो यही समझेगा कि सारी मनुष्य जाति इस भांति व्यवहार कर रही है जिस तरह नींद में, बेहोशी में कोई व्यवहार करता हो। 3000 वर्षों में मनुष्य जाति ने 15,000 युद्ध किए हैं। यह जागे हुए मनुष्य का लक्षण नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु की सारी कथा दुख की, चिंता की, पीड़ा की कथा है। आनंद का क्षण भी उपलब्ध नहीं होता, आनंद का कण भी नहीं मिलता है जीवन में। कितनी बड़ी बात है यहाँ पर, कति ठुलो कुरा गरिदिएको छ यहाँ। हामीले यत्रो जीवन पायौँ, यो जीवनमा हामीलाई आनन्दको पल, आनन्दको क्षण मिल्दैन त? सब दुख की कहानियां है, चिंता की, पीड़ा की कथा है, कहानी है। आनंद का क्षण भी उपलब्ध नहीं होता, आनंद का कण भी नहीं मिलता है जीवन में। खबर भी नहीं मिलती कि आनन्द क्या है, त्यसको कुनै सूचना पनि छैन, खबर पनि छैन। आनन्द के हो, त्यतातिर मान्छेको आँखा पुगेकै छैन। जीवन बीत जाता है और आनंद की झलक भी नहीं मिलती। यह आदमी होश में नहीं कहा जा सकता है। दुख, चिंता, पीड़ा, उदासी और पागलपन सारे जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा है। लेकिन शायद हमें पता नहीं चलता क्योंकि हमारे चारों तरफ भी हमारे जैसे ही सोए हुए लोग हैं। मेरो एउटा अगाडि यति सुतिरहेको मान्छे छ। खोइ एउटा मान्छे यहीँ सुतिरहेको छ, अब मैले यहाँ पढिरहेको छु। हमारे चारों तरफ सब सोए हुए लोग हैं। ते बंदे से क्या, लेकिन शायद हमें पता नहीं चलता क्योंकि हमारे चारों तरफ भी हमारे जैसे ही सोए हुए लोग हैं। एक आदमी इधर सोया है। और कभी अगर एक आध जागा हुआ आदमी पैदा हो जाता है तो हम सोए हुए लोगों को इतना क्रोध आता है उस जागे हुए आदमी पर कि हम बहुत जल्दी ही उस आदमी की हत्या कर देते हैं। हम ज्यादा देर उसे बर्दाश्त नहीं करते। जीसस को हम इसलिए सूली पर लटका देते हैं कि तुम्हारा कसूर है कि तुम जागे हुए आदमी हो। हम सोए हुए लोगों को तुम्हें देखकर बहुत अपमानित होना पड़ता है। हम सोए हुए आदमियों के लिए तुम एक अपमानजनक चिन्ह बन जाते हो कि तुम सोए हुए लोग हो। तुम्हारी मौजूदगी हमारी नींद में बाधा डालती है। हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। हम सुकरात को जहर पिलाकर मार डालते हैं। हम मंसूर की गर्दन काट देते हैं। हम जागे हुए आदमियों के साथ वही व्यवहार करते हैं जो पागलों की बस्ती में उस आदमी के साथ होगा जो पागल नहीं है, उसका आपको अंदाज नहीं है। मेरे एक मित्र पागल थे, वह पागल थे और एक पागल खाना में बंद कर दिया गए। पागलपन में उन्होंने फिनाइल की एक बाल्टी वहां पागल खाना में रखी थी, वो पी गए। उसके पी जाने से उनको कोई इतनी उल्टियाँ हुई, इतने दस्त लगे कि 15 दिन तक सारा शरीर रूपांतरित हो गया। उनकी सारी गर्मी जैसी शरीर से निकल गई और वो ठीक हो गए। लेकिन उन्हें 6 महीने के लिए पागल घर में भेजा गया था। वो ठीक हो गए। उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैं पागल था तब और जब मैं ठीक हो गया उस पागलपन में और 3 महीने तक ठीक होकर पागल घर में रहा, तब जो मैंने पीड़ा अनुभव की उसका हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है। जब तक मैं पागल था तब तक कोई कठिनाई ना थी क्योंकि और भी सब मेरे जैसे लोग थे। जब मैं ठीक हो गया तब मुझे लगा कि मैं कहाँ हूँ, क्यों मैं सो रहा हूँ और 2 आदमी क्योंकि मैं सो रहा हूँ और 2 आदमी मेरी छाती पर सवार हो गए हैं। मैं चल रहा हूँ और कोई मुझे धक्के मार रहा है।
इस सब का मुझे कुछ भी पता नहीं चला था, क्योंकि मैं भी पागल था। मुझे यह भी पता नहीं चला था कि ये लोग पागल है, जब तक मैं पागल था। जब मैं पागल ना रहा तो मुझे पता चला कि ये सारे लोग पागल हैं, और जैसे ही मैं पागल ना रहा, मैं उन सारे पागलों का शिकार बन गया। और मेरी कठिनाई कि मुझे सब समझ में आ रहा था कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अब क्या होगा और क्या नहीं होगा, अब मैं कैसे बाहर निकलूं। और अगर मैं चिल्लाकर कहता था कि मैं पागल नहीं हूँ, तो सभी पागल यही चिल्लाकर कहते हैं कि हम पागल नहीं हैं। कोई डॉक्टर मानने को राजी नहीं था। हमारे चारों तरफ सोए हुए लोगों की भीड़ है, और इसलिए हमें पता नहीं चलता कि हम सोए हुए आदमी हैं, और जागे हुए आदमी की हम जल्दी से हत्या कर देते हैं, क्योंकि वह आदमी हमें बहुत कष्टपूर्ण मालूम होने लगता है, बहुत डिस्टर्ब, बहुत विघ्नकारक मालूम होने लगता है। एक अंग्रेज विद्वान कैनथ वाकर ने एक किताब लिखी है, और उस किताब को एक फकीर गुरजीएफ को समर्पित किया गया है। समर्पण में, डेलिकेशन में उसने जो शब्द लिखे हैं वो बड़े अद्भुत हैं। उसने डेलिकेशन में, समर्पण में लिखा है, टू जॉर्ज गुरजीएफ द डिस्टर्बर ऑफ माई स्लीप। मेरे नींद तोड़ने वाले जॉर्ज गुरजीएफ को समर्पित। थोड़े से लोग जमीन पर हुए हैं जो नींद तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप किसी की नींद तोड़ने की कोशिश करेंगे तो निश्चित वो आपसे बदला लेगा। किसी सोते हुए आदमी को जगाने की कोशिश करिए, वह आपकी गर्दन पकड़ लेगा। आज तक मनुष्य को आध्यात्मिक नींद से जिन्होंने जगाने की कोशिश की है, हमने उनकी भी गर्दनें पकड़ ली है। हमारे बीच हमें पता नहीं चलता, इसलिए कि हम सब एक जैसे सोए हुए और नींद में लोग हैं। एक गांव के संबंध में मैंने सुना है कि उसमें एक जादूगर आ गया था एक दिन, और उसने उस कुएं में गांव के एक पुड़िया डाल दी थी, और कहा था इस कुएं का पानी जो भी पिएगा पागल हो जाएगा। एक ही कुआं था उस गांव में, एक कुआं और था, लेकिन वह गांव का कुआं ना था, वो राजा के महल में था। सांझ होते होते तक गांव के हर आदमी को पानी पीना पड़ा, चाहे पागलपन की कीमत पर भी पीना पड़े, लेकिन मजबूरी थी, प्यास तो बुझानी पड़ेगी, चाहे पागल ही क्यों ना हो जाना पड़े। गांव के लोग कब तक रोकते, उन्होंने पानी पिया। सांझ होते होते पूरा गांव पागल हो गया। सम्राट बहुत खुश था, उसकी रानियां बहुत खुश थी। महल में गीत और संगीत का आयोजन हो रहा था। उसके वजीर खुश थे कि हम बच गए, लेकिन सांझ होते उन्हें पता चला कि गलती में है वो, क्योंकि सारा महल सांझ होते होते गांव के पागलों ने घेर लिया। पूरा गांव हो गया था पागल। राजा के पहरेदार और सैनिक भी हो गए थे पागल। सारे गांव ने राजा के महल को घेर कर आवाज लगाई कि मालूम होता है इस राजा का दिमाग खराब हो गया है। हम ऐसे पागल राजा को सिंहासन पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। महल के ऊपर खड़े होकर राजा ने देखा कि बचाव का अब कोई उपाय नहीं है। अपने वजीर से पूछने लगा, अब क्या होगा? हम तो सोचते थे भाग्यवान है, लकी है, यानी हमें भाग्यवान है, हम लकी है, हम कि हमारे पास अपना कुआं है। आज महंगा पड़ गया है अपना कुआं। सभी राजाओं को एक न एक दिन अलग कुआं महंगा पड़ता है। सारी दुनिया में पड़ रहा है। जो अभी भी राजा है, कल उनको भी पड़ेगा महंगा कुआं। अलग कुआं खतरनाक है।
लेकिन तब तक ख्याल नहीं था। वजीर से कहने लगा, क्या होगा? वजीर ने कहा, अब कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, आप भागे पीछे के द्वार से और उस कुएं का पानी पीकर जल्दी लौट आए। राजा भागा, उसकी रानियां भागी, उन्होंने जाकर उस कुएं का पानी पी लिया। उस रात उस गांव में एक बड़ा सा जलसा मनाया गया। सारे गांव के लोगों ने खुशी मनाई, बाजे बजाए, गीत गाए और भगवान को धन्यवाद दिया कि हमारे राजा का दिमाग ठीक हो गया है। क्योंकि राजा भी भीड़ में नाच रहा था और गालियां बक रहा था। अब राजा का दिमाग ठीक हो गया था। क्योंकि राजा भी पागल हो गया था। क्योंकि हमारी नींद सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है। क्योंकि हम जन्म से ही सोए हुए हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता है इस नींद में हम क्या समझ पाते हैं जीवन को। इतना ही कि यह शरीर जीवन है, इस शरीर के भीतर जरा भी प्रवेश नहीं हो पाता। यह समाज वैसे ही है जैसे कि राजमहल के बाहर दीवार के आसपास कोई घूमता हो और समझता हो कि यह राजमहल है। दीवार पर, बाहर की दीवार पर, चार दीवारी पर, परकोटे के बाहर कोई घूमता हो और सोचता हो कि राजमहल है, और परकोटे की दीवार से टिक कर सो जाता हो और सोचता हो कि महलों में विश्राम कर रहा हूं। शरीर के आसपास जिन्हें जीवन का बोध है, वो उसी नासमझ आदमी की तरह है जो महल की दीवार के बाहर खड़े होकर समझता है कि महल का मेहमान हो गया। शरीर के भीतर हमारा कोई प्रवेश नहीं है। शरीर के बाहर जीते हैं, बस शरीर की परत, बाहर की परत, भीतर की शरीर की परत तक का हमें पता नहीं चलता। दीवार के बाहर का हिस्सा, दीवार के बाहर का हिस्सा, दीवार के भीतर का हिस्सा ही पता नहीं चलता। महल तो बहुत दूर है। दीवार के बाहर के हिस्से को ही महल समझते हैं, दीवार के भीतर के ही हिस्से तक से परिचय नहीं हो पाता। हम अपने शरीर को अपने से बाहर से जानते हैं। हमने कभी भीतर खड़े होकर भी शरीर को नहीं देखा है। भीतर से, फ्रॉम विदिन। जैसे मैं इस कमरे के भीतर बैठा हूं, आप इस कमरे के भीतर बैठे हैं, हम इस कमरे को भीतर से देख रहे हैं। एक आदमी बाहर घूम रहा है, वो इस मकान को बाहर से दिख रहा है। आदमी अपने शरीर के घर में अपने को भीतर से भी देखने में समर्थ नहीं हो पाता है। बाहर से ही जानता है और तब मौत पैदा हो जाती है। क्योंकि जिसे हम बाहर से जानते हैं वह केवल खोल है, वह केवल बाहरी वस्त्र है, वह केवल मकान के बाहर की दीवार है, घर का मालिक नहीं। घर का मालिक भीतर है। उस भीतर के मालिक से तो पहचान ही हमारी नहीं हो पाती। भीतर की दीवार तक से पहचान नहीं हो पाती तो भीतर के मालिक से कैसे पहचान होगी? यह जो जीवन का अनुभव है फ्रॉम विदाउट, बाहर से, यह जीवन का अनुभव ही मृत्यु का अनुभव बनता है। यह जीवन का अनुभव जिस दिन हाथ से खिसक जाता है, क्योंकि जिस दिन इस घर को छोड़कर भीतर के प्राण सिकुड़ते हैं और बाहर की दीवार से चेतना भीतर चली जाती है, उसी दिन बाहर के लोगों को पता चलता है कि मर गया यह आदमी, और उस आदमी को भी लगता है कि मरा। क्योंकि जिसे वह जीवन समझता था वह
वहां से चेतना भीतर सरकने लगती है। जिस तल पर उसे ज्ञात था कि यह जीवन है, उस तल से चेतना भीतर सरकने लगती है नई यात्रा की तैयारी में, और उसके प्राण चिल्लाने लगते हैं कि मरा मरा गया, सब डूबता है, क्योंकि जिसे वह समझता था कि मैं जीवन हूं, वह डूब रहा है, वह छूट रहा है। बाहर के लोग समझते हैं कि यह आदमी मर गया, और वह आदमी भी मरते चैन में, इस मरने के चैन में, इस बदलाहट के चैन में समझता है कि मैं मरा, मैं मरा, मैं मरा, मैं गया, मैं मर गया। यह जो देह है हमारी, यह जो शरीर है, यह शरीर हमारा वास्तविक होना नहीं है। जो वास्तविक शरीर हुई ना, ये वास्तविक होना नहीं है, ये हम वास्तविक में नहीं है। फिर कौन है? यह हमारा ऑथेंटिक बीइंग नहीं है, जो वास्तविक बीज चाहिए हुई ना। गहराई में इससे बहुत भिन्न और बिल्कुल दूसरे प्रकार का हमारा व्यक्तित्व है। इस शरीर से बिल्कुल विपरीत और उल्टा हमारा जीवन है। छक्के उल्टो। एक बीज को हम देखते हैं, बीज की ऊपर की खोल होती है बहुत सख्त, एकदम कड़ा, ताकि भीतर जो छिपा हुआ जीवन का अंकुर है, कोमल डेलिकेट, वो उसकी रक्षा कर सके। भीतर का अंकुर तो होता है बहुत कोमल, उसकी रक्षा के लिए एक बहुत कठोर दीवार, एक दीवार चाहिए, एक घेरा, एक पत्र, एक खोल बीज के ऊपर चढ़ी होती है। वह जो खोल है वह बीज नहीं है, और जो उस खोल को बीज समझ लेगा वह कभी भी उस जीवन के अंकुर से परिचित नहीं हो पाएगा जो भीतर छिपा है। वह खोल को ही लिए रह जाएगा, और अंकुर कभी पैदा नहीं होगा। नहीं, खोल बीज नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि बीज जब पैदा होता है तो खोल को तब जब बीज पैदा होता है तो खोल को मिट जाना पड़ता है। टूट जाना पड़ता है, बिखर जाना पड़ता है, मिट्टी में गल जाना पड़ता है। जब खोल गली जाती है तब बीज भीतर से प्रकट होता है। एक शरीर एक बीज है, और जीवन, चेतना और आत्मा का एक अंकुर भीतर है, लेकिन हम इस खोल को ही बीज समझकर नष्ट हो जाते हैं, और वह अंकुर पैदा भी नहीं हो पाता, वह अंकुर फूट भी नहीं पाता। जब वह अंकुर फूटता है तो जीवन का अनुभव होता है। जब वह अंकुर फूटता है तो मनुष्य का बीज होना समाप्त होता है, और मनुष्य वृक्ष से बनता है। जब तक मनुष्य बीज है तब तक वह सिर्फ पॉजिटिव है, एक संभावना, और जब उसके भीतर वृक्ष पैदा होता है जीवन का, तब वह वास्तविक बनता है। उस वास्तविकता को कोई आत्मा कहता है, उस वास्तविकता को कोई परमात्मा कहता है। मनुष्य है बीज परमात्मा का, मनुष्य सिर्फ बीज है। जीवन का पूर्ण अनुभव तो वृक्ष को होगा, बीज को क्या हो सकता है? बीज क्या जान सकता है वृक्ष के आनंद को? बीज का क्या जान सकता है कि आएंगे पत्ते हरे जिन पर सूरज की किरणें नाचेंगी? बीज क्या जान सकता है कि हवाएं बहेंगी पत्तों और शाखाओं से, और प्राण संगीत में गूंजेंगे? बीज कैसे जान सकता है कि खिलेंगे फूल और आकाश के तारों को
मात कर देंगे। वृक्ष कैसे जान सकता है कि पंछी गीत गाएंगे और यात्री छाया में विश्राम करेंगे? वृक्ष कैसे जान सकता है? वृक्ष के अनुभव को वृक्ष कैसे जान सकता है? वृक्ष को तो कुछ भी पता नहीं, वो तो सपना भी नहीं देख सकता उसका। तो वृक्ष होने पर संभव होगा, वह तो वृक्ष होकर ही जाना जा सकता है। आदमी जीवन को नहीं जानता है क्योंकि उसने बीज को ही अपनी परिपूर्णता समझ ली है। वह तो जीवन को तभी जानेगा जब भीतर के जीवन का पूरा वृक्ष प्रकट हो। लेकिन भीतर के जीवन का वृक्ष प्रकट होना तो दूर, भीतर कुछ है शरीर से भिन्न और अलग, इसका हमें कोई बोध नहीं है वो पाता। इसकी हमें कोई स्मृति, इसका कोई स्मरण, इसकी कोई रिमेम्बरिंग ही पैदा नहीं हो पाती कि अलग है कुछ शरीर से भिन्न। जीवन की समस्या जो भीतर है उसके अनुभव की समस्या है, जो भीतर है उसके अनुभव की समस्या है जीवन की समस्या। और हम जीवन को मान लेते हैं वह जो बाहर विस्तीर्ण है। एक वृक्ष से मैंने पूछा तेरा जीवन कहाँ है? वो वृक्ष कहने लगा उन जड़ों में जो दिखाई नहीं पड़ती, जड़ें दिखाई नहीं पड़ती, वहां जीवन है। वृक्ष जो दिखाई पड़ता है वो वहां से जीवन लेता है, अदृश्य से। माओ त्से-तुंग ने अपने बचपन की एक घटना लिखी है कि मेरी माँ की झोपड़ी के पास एक बगिया थी। उसने जीवन भर उस बगिया को संभाला था। उसके फूल इतने बड़े और प्यारे होते थे कि दूर दूर के गांव के लोग देखने आते, और बगिया के पास से गुजरता ऐसा तो कठोर आदमी कभी नहीं दिखा गया जो 2 छेन ठहर न गया हो। उन फूलों को देखकर वह बूढ़ी हो गई और बीमार पड़ी। माओ छोटा था पर उसने अपनी माँ को कहा कि फिक्र मत करो, घर पर और कोई बड़ा तो था ही नहीं। उसने कहा फिक्र मत करो, तुम चिंता मत करो, पौधों की मैं उनकी फिक्र कर लूंगा, मैं उनकी रेख देख करूंगा। 15 दिन बाद माँ उठी। माँ दिन भर बगीचे में मेहनत करता रहा था। दिन रात, सुबह से लेकर आधी रात तक माँ निश्चिंत थी, कोई चिंता नहीं था माँ के लिए। लेकिन जिस दिन वो उठकर 15 दिन बाद बगीचे में आई, देखी बगीचा तो कुम्हला गई है, सब ओझल गए। फूल तो जा चुके कभी के, पत्ते भी मुर्दा हो गए हैं, सारे वृक्ष उदास खड़े हैं। ऐसा ही लगा होगा उस बुढ़िया को जैसा आज अगर किसी के पास आंखें हो तो सारी मनुष्य की बगिया को देखकर लगेगा सब फूल गिर गए, सब पत्ते कुम्हलाया गया है, सब वृक्ष उदास खड़े हैं। वो तो छाती पीटकर रोने लगी कि यह तूने क्या किया और तू सुबह से सांझ तक करता क्या था। माओ भी रोने लगा। उसने कहा कि मैंने बहुत कुछ किया जो मैं कर सकता था। एक एक फूल की धूल झाड़ता था, एक एक पत्ते की धूल झाड़ता था, एक एक फूल को चूमता था, एक एक फूल पर पानी छिड़कता था। पता नहीं क्या हुआ, इतना शर्म और सारे वृक्ष कुम्हला गए। उसकी माँ रोने में भी हंसने लगी। उसने कहा पागल, शायद तुझे पता नहीं कि वृक्षों के प्राण पत्तों और फूलों में नहीं होते। वृक्षों के प्राण जड़ों में होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ती। तो फूल और पत्तों को पानी देगा, तो फूल और पत्तों को चूमेगा और प्रेम करेगा, सब निरर्थक है। फूल पत्ते की फिक्र भी मत कर। अगर अदृश्य जड़ें शक्तिशाली होती चली जाती है तो फूल पत्ते अपने से निकल आते हैं।
उनकी चिंता नहीं करनी पड़ती है। लेकिन आदमी ने जीवन को समझा है बाहर का सारा फूल पत्ते का जो फैलाव है वो, और भीतर की जड़ें बिल्कुल उपेक्षित है, निग्लेक्टिक है। आदमी के भीतर की जड़ें बिल्कुल ही उपेक्षित पड़ी है, स्मरण भी नहीं कि भीतर भी मैं कुछ हूँ, और जो भी है वो भीतर है। सत्य भीतर है, शक्ति भीतर है, जीवन की सारी क्षमता भीतर है। वहां से वो प्रकट हो सकती है बाहर प्रकटीकरण होता है। होना भीतर है, बीइंग भीतर है। बिगिनिंग बाहर होती है। वो जो वास्तविक है वो भीतर है, जो फैलता है और अभिव्यक्त होता है, मैनिफेस्टेशन जो है वो बाहर है अभिव्यक्ति। आत्मा तो भीतर है, और बाहर की अभिव्यक्ति को जो जीवन समझ लेते हैं उनका सारा जीवन मृत्यु के भय से आक्रांत होता है। वो जीते हैं तो भी मरे और डरे हुए कि कभी भी मर जाएंगे, किसी क्षण मर जाएंगे। और यही मरने से डरे हुए लोग किसी की मौत पर रोते और परेशान होते हैं। ये उन किसी की मौत पर रोते और परेशान नहीं हो रहे हैं। हर मौत इन्हें उनकी मौत की खबर ले आती है। हर मौत इन्हें खबर लाती है इनकी मौत की, और जो अपने हैं बहुत निकट है उनकी मौत बहुत जोर से खबर लाती है अपनी मौत की। और तब प्राण भीतर कब जाते हैं, कांपने लगते हैं। कब जाते हैं तब भय पकड़ लेता है, तब कंपन पकड़ लेता है, और उस कंपन में, उस भय में आदमी अच्छी बातें सोचता है। आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, हम तो भगवान के अंश है, हम तो ब्रह्मा है, ब्रह्मा के स्वरूप है। पागल आदमी, ये सब बकवास की बातें हैं, और यह अपने को धोखा देने से ज्यादा नहीं है। यह सेल्फ डिसेप्शन है। यह मौत से डरा हुआ आदमी अपने को मजबूत करने के लिए दोहराता है कि आत्मा अमर है। वो यह कह रहा है कि नहीं, मुझे नहीं मरना पड़ेगा, आत्मा अमर है। लेकिन कब रहे हैं प्राण, और वह कह रहा है आत्मा अमर है। जो आदमी जानता है कि आत्मा अमर है उसे एक बार भी यह दोहराने की जरूरत नहीं है कि आत्मा अमर है, क्योंकि वह जानता है बात खत्म हो गई। आत्मा अमर है, ये दोहराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वह जानता है आत्मा अमर है। आत्मा कभी नहीं मरता। लेकिन ये मौत से डरने वाले लोग मौत से डरते हैं, जीवन को जान नहीं पाते, और फिर बीच में एक नई तरकीब और एक नया धोखा पैदा करते हैं कि आत्मा अमर है। इसलिए तो आत्मा को अमर मानने वाले लोगों से ज्यादा मौत से डरने वाली कौम खोजनी कठिन है। इस देश में ही यह दुर्भाग्य घटित हुआ है। इस देश में आत्मा की अमरता मानने वाले सर्वाधिक लोग हैं पृथ्वी पर, और इस देश में मौत से डरने वाले कायरों की संख्या भी सर्वाधिक है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो गई? जो जानते हैं कि आत्मा अमर है उनके लिए तो मृत्यु हो गई समाप्त, उनके लिए तो भय हो गया विसर्जित। उन्हें तो अब कोई मार नहीं सकता, उन्हें तो अब कोई नहीं मार सकता। और दूसरी बात भी ध्यान में ले लेना, न उन्हें कोई मार सकता है, न आप वो इस भ्रम में हो सकते हैं कि मैं किसी को मार सकता हूं, क्योंकि मारने की घटना ही खत्म हो गई। और इस राज को थोड़ा समझ लेना जरूरी है। जो लोग कहेंगे आत्मा अमर है, जो लोग कहेंगे आत्मा अमर है, वो मौत से डरे हुए हैं और दोहरा रहे हैं कि आत्मा अमर है। और साथ ही ऐसे मौत से डरने वाले लोग अहिंसा की भी बहुत बातें करेंगे,
इसलिए नहीं कि वो किसी को ना मारे, बल्कि इसलिए कि बहुत गहरे में कोई उन्हें मारने को तैयार ना हो जाए। दुनिया अहिंसक होनी चाहिए। क्यों कहेंगे तो वो यही कि किसी को भी मरना बुरा है, लेकिन बहुत गहरे में वो यह कह रहे हैं कि कोई मुझे मार ना डाले। किसी को भी मारना बुरा है, लेकिन अगर उन्हें पता चल गया है कि मृत्यु होती ही नहीं, तो ना मरने का डर है और ना मारने का डर है, और ना ये अर्थपूर्ण बातें रह गई। कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि तुम भयभीत मत हो, क्योंकि तू जिन्हें सामने खड़े दिख रहा है वो बहुत बार रहे हैं। पहले भी तू भी था, मैं भी था, हम सब बहुत बार थे और हम सब बहुत बार होंगे। जगत में कुछ भी नष्ट नहीं होता, इसलिए न मरने का डर है न मारने का डर है। सवाल है जीवन को जीने का। और जो मरने और मारने दोनों से डरते हैं वो जीवन की दृष्टि में एकदम नपुंसक और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जो न मर सकता है न मार सकता है, वह जानता ही नहीं कि जो है वो न मारा जा सकता है न मर सकता है। कैसी होगी वो दुनिया जिस दिन सारा जगत जानेगा भीतर से कि आत्मा अमर है। उस दिन मृत्यु का सारा भय विलीन हो जाएगा। उस दिन मरने का भय भी विलीन हो जाएगा, मारने की धमकी भी विलीन हो जाएगी। उस दिन युद्ध विलीन होंगे, उसके पहले नहीं। जब तक आदमी को लगता है कि मारा जा सकता है, मर सकता हूं, तब तक दुनिया से युद्ध विलीन नहीं हो सकते। चाहे गांधी समझाए अहिंसा, और चाहे बुद्ध और चाहे महावीर, चाहे सारी दुनिया में अहिंसा के कितने ही पाठ पढ़ाए जाए, जब तक मनुष्य को भीतर से यह अनुभव नहीं पैदा हो सकता है कि जो है वो अमृत है, तब तक दुनिया में युद्ध बंद नहीं हो सकती। वो जीवन के हाथों में तलवार दिखाती है। यह मत समझ लेना कि वो बहुत बहादुर लोग हैं। तलवार सबूत है कि यह आदमी भीतर से डरपोक है, कायर है, कवाड़ है। चौरास्तों पर जिनकी मूर्तियां बनाते हो, चौरास्तों पर जिनकी मूर्तियां बनाते हो, तलवारें हाथ में लेकर, वो कायरों की मूर्तियां हैं। बहादुर के हाथ में तलवार की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि मरना और मारना दोनों बच्चों की बातें हैं। लेकिन एक अद्भुत प्रवंचना आदमी पैदा करता है। जिन बातों को वो नहीं जानता है, उन बातों को भी इस भांति कोशिश करता है कि जैसे हम जानते हैं भय के कारण भीतर है भय। भीतर वो जानता है कि मरना पड़ेगा, लोग रोज मर रहे हैं। भीतर वो देखता है कि शरीर क्षीण हो रहा है, जवानी गई, बुढ़ापा आ रहा है। देखता है कि शरीर जा रहा है और भीतर दोहरा रहा है कि आत्मा अजर अमर है। वो अपना विश्वास जुटाने की कोशिश कर रहा है, हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा है कि मत घबराओ, मौत तो है, लेकिन नहीं, ऋषि मुनि कहते हैं कि आत्मा अमर है। मौत से डरने वाले लोग ऐसे ऋषि मुनियों के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और भी कर लेते हैं जो आत्मा की अमरता की बातें करते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आत्मा अमर नहीं है। मैं यह कह रहा हूं कि आत्मा की अमरता का सिद्धांत मौत से डरने वाले लोगों का सिद्धांत है। आत्मा की अमरता को जानना बिल्कुल दूसरी बात है। और यह भी ध्यान रहे कि आत्मा की अमरता को वो ही जान सकते हैं जो जीते जी मरने का प्रयोग कर लेते हैं। उसके अतिरिक्त कोई जानने का उपाय नहीं। इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी है। आज के लिए मैं इतना करता हूँ. आजला येते नाही. ए भाग
मैं मृत्यु सिखाता हूँ, ओशो की प्रवचन है जो हिंदी में है। इसको मैं अभी वाचन कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। ये होगा भाग एक पार्ट 1 होगा। इसको मैं भाग भाग में डिवाइड करके एक एक घंटा की, ये बहुत बड़ी किताब है। मैं अभी थोड़ी 4-5 6-7 पैराग्राफ पेजेस मैंने पढ़ी है, तो बाकी मैं आने वाले दिनों में पढ़ते चले जाऊंगा। तो मुझसे कनेक्टेड रहिए। जो हिंदी समझते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। ये बहुत ताज़ा है, ताज़ी है, ताज़ी। ये बहुत बासी नहीं है। ये 1500 साल, 2500 साल, 20,000 वर्ष पुरानी चीज़ नहीं है। ये बहुत ताज़ी है, अभी ये बहुत ज़रूरत है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं पढ़ता हूँ। मैं किसी को फॉलो नहीं करता, मैं ओशो को भी फॉलो नहीं करता हूँ। मैं किसी का फॉलोअर्स नहीं हूँ, लेकिन इनके बातें जो मुझे अच्छा लगता है, इस चीज़ से मुझे गुजरना पड़ेगा, इसको पढ़ के मुझे जाना पड़ेगा। इस जो ब्रिज है, ये एक ब्रिज है मेरे लिए। ये ब्रिज को एक सीढ़ियाँ है मुझे ऊपर जाने के लिए। मुझे छत तक, घर के छत तक जाने के लिए मेरी सीढ़ियाँ है। ये सीढ़ियाँ की काम करेंगी, मुझे अच्छा लगता है। ये ओशो की जो सिद्धांत है, ओशो की जो ओशो एक दार्शनिक है, उनकी बातें विचारें अच्छी लगती है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बातें भी आपने बहुत प्रेम से सुना, इतनी शांत से सुना, उसके लिए मैं भी अनुग्रहित हूँ। थैंक यू वेरी मच। दूसरी प्रवचन में हम फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।